द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त एक सांसद है महाराष्ट्र की, जिनका नाम खूब चर्चा में है, जिनका नाम है नवनीत कौर राणा। इनके पति जो है वो विधायक भी हैं और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर क्यों हुई है? मना करने के बावजूद भी इन्होंने जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इनको पुलिस गिरफ्तार करके जो है खार पुलिस थी वो थाने ले गई इनको, यानी कि नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा को, जो विधायक हैं। मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है 153A के तहत। पुलिस नवनीत राणा और रवि राणा को रविवार को बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद क्या कुछ हुआ हम आपको बताना चाहते हैं। कितनी बड़ी फ्रॉड है ये सांसद महोदया, ये हम नहीं कह रहे, एक पुरानी खबर कह रही है। 1 साल पुरानी खबर ये बताती है कि नवनीत राणा कैसे गलत सर्टिफिकेट पेश करती हैं और कैसे कोर्ट इन पर जुर्माना भी लगाता है। दरअसल यहां भी इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ये गई थी कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें बिल्कुल राहत नहीं दी। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि नहीं, ये एफआईआर खारिज नहीं हो सकती है। तो अब चलिए जरा इनके बारे में जानते हैं। हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, 1 साल पुरानी खबर, यानी कि यह खबर है 8 जून 2021 की। इसमें सीधे तौर पर हेडिंग लिखी हुई है कि सांसद नवनीत राणा का कास्ट सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने किया खारिज, लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। अब आप इस खबर को ध्यान से समझिए। ये जो नवनीत राणा है ये पहले से ही फ्रॉडी हैं। मतलब 1 साल पहले इनका एक मामला सामने आ जाता है जिसमें साफ तौर पर दोषी पाई जाती है, इन पर 2 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया जाता है और इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी गलत बताया जाता है। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद है, निर्दलीय सांसद है। नवनीत राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से उस वक्त झटका लगा था। अदालत ने नवनीत राणा कास्ट सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया था। नवनीत राणा पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगाया था और जुर्माना उसके बाद लगाया गया। 2 लाख रुपए कोर्ट ने जुर्माना लगाया। नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि नवनीत राणा मूलतः पंजाब से आती हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि वो लवाना जात से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में एससी की श्रेणी में आती है। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति का सर्टिफिकेट बनवाया। नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगा। कोर्ट की ओर से नवनीत राणा और को उनका फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट जमा करने को कहा गया। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना 2 हफ्ते के अंदर देने को कहा गया। कोर्ट ने माना कि नवनीत कौर ने जानबूझकर अपनी फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट को दिखाया है, उसको जमा किया है। दरअसल लगातार सुर्खियों में रहती हैं, चर्चा में बनी रहती हैं। बीते संसद सत्र में जब महाराष्ट्र में घटे एंटीलिया केस को लेकर विवाद हुआ था, तब नवनीत राणा ने केंद्र सरकार का पक्ष लिया था और राज्य की उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। नवनीत राणा ने इसके बाद आरोप लगाया था कि उन्हें शिवसेना के नेताओं की ओर से धमकी मिल रही है। नवनीत राणा ने इस विषय को लोकसभा स्पीकर, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने उठाया था। चूंकि ये एक तरीके एक पक्षीय काम कर रही है, तो एक पक्षीय काम यहां भी कर रही थी। यहां भी इन्हें मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल ये लोग कर क्या रहे थे ये भी आप जरा जानिए। अब की बात बताते, तो पुरानी बात हम बता रहे थे अभी, अब आपको क्या कुछ हुआ ये आप समझ लीजिए। दरअसल मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुलिस ने अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस नवनीत राणा और रवि राणा को रविवार को बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। उधर सांसद और उनके पति गिरफ्तार पर खार स्थित घर के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की। दरअसल सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास तक मार्च निकालने वाले थे। हालांकि उन्होंने बाद में इसे अचानक वापस ले लिया था। वो लगातार उद्धव सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। शायद हो सकता है कि पीछे से उन्हें कोई सपोर्ट मिल रहा हो, पीछे से उन्हें बैक सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए वो ये सब करती हुई नजर आती हैं। लेकिन आप इनको समझ सकते हैं। नवनीत राणा जी जो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट पेश करती हैं, जिस पर कोर्ट की तरफ से इन्हें जुर्माना भी लगाया जाता है, उसके बाद तरह तरह के विवादों में सामने आ जाती है, उल्टी सीधी बातें करती है। दरअसल इसके पहले भी उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे। सांसद नवनीत कौर राणा ने उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर प्रहार किया था, हमला बोला था। नवनीत राणा ने कहा कि शिवसेना गुंडों की पार्टी बन गई है। सीएम उद्धव ठाकरे केवल लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करना, उन्हें सलाखों के पीछे डालना जानते हैं। वो महाराष्ट्र की बंगाल जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। अमरावती सांसद नवनीत राणा ने कहा कि जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर भेजे हैं, अमरावती घर में हो या मुंबई के घर में हो, बाला साहब के साथ ही उनके शिवसैनिक कब के चले गए। दरअसल इस वक्त पूरी तरीके से हलचल मची हुई है। नवनीत राणा का नाम इस वक्त
सबसे पहले पृष्ठ पर महाराष्ट्र में चल रहा है और शायद यही नवनीत राणा चाहती भी थी, इसीलिए इस पूरे प्रोपेगेंडा को रचा गया, इसीलिए इस तरह की पूरी चीजें की गई, इसीलिए जो है ये पूरा जो है प्रचार प्रसार और उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मार्च निकालना या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब कुछ किया गया है। लेकिन जो फर्जी जाति प्रमाण वाली बात थी उसमें ये फंस गई थी, उस बार भी फंसी थी और इस बार भी ये फंसी है। इस बार पति भी इनके साथ फंसे हैं, पति को भी जेल भेजा गया है। दरअसल शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल ने नवनीत कौर राणा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ये पूर्व सांसद है शिवसेना, इन्होंने याचिका दायर की थी कि भैया देखो ये फर्जी सर्टिफिकेट पेश करती हैं, इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट पहले बनवाए और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने अपनी जाति ही बदल दी, जिसलिए इनको दोषी करार दिया जाए। उसके बाद फिर कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जाति प्रमाण पत्र को इनके रद्द कर दिया कि तुम्हारा ये जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, गलत है, फ्रॉड है। तो फ्रॉड करने में पहले से ही माहिर है और साथ ही साथ बीजेपी की समर्थित भी मानी जाती है। वैसे है तो निर्दलीय, लेकिन लोग बागे कहते हैं कि बीजेपी के प्रति इनका झुकाव रहता है और बीजेपी के इशारों पर यह काम करती रहती है। बीजेपी जो इन्हें कहती है वही करती रहती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि जो भी वो कहते हैं वही ये करती रहती है। और इसीलिए शायद ये एक नया जो विवाद सामने आया नवनीत राणा का, इसीलिए सामने आया है क्योंकि ये हमेशा ऐसे काम करने के लिए जानी जाती है। पति के साथ जेल भेजी गई, उसके बाद क्या हुई, दरअसल ये विवाद तो आप जानते ही है, विवाद है कि हनुमान चालीसा विवाद हुआ था जिसको लेकर इनको जेल भेजा गया है। तो इन्हें कोर्ट की तरफ से 2 फटकार लगाई गई नवनीत राणा को। आपने देखा, पहली फटकार तो 1 साल पहले लगाई गई थी जब इन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, नकली सर्टिफिकेट दिया था, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में ये कहा कि अभी जो गिरफ्तार हुए उसके बाद याचिका दायर कर दी कि इस FIR को रद्द किया जाए। तो हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए FIR रद्द नहीं होगी। कोर्ट ने कहा जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये सीधे तौर पर बात कही गई है। दरअसल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी FIR रद्द की जाए, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही फटकार भी कोर्ट ने लगाई। फटकार में क्या कुछ कहा ये भी आप जरा समझ लीजिए। अदालत ने कहा कि याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि कानून और व्यवस्था को बिगड़ने की आशंका को राज्य में उचित ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा जितनी बड़ी पावर होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। दरअसल नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने IPC की धारा 353 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका दायर की थी। हालांकि अब याचिका को हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। वहीं राणा दंपत्ति ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट में नई जमानत अर्जी भी दायर करती है। तो अब अंदाजा लगाइए, उधर भी कोर्ट का एक फरमान था, इधर भी कोर्ट का एक फरमान है। उधर भी कहा गया था कि फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, इधर भी कोर्ट ये कह रहा है कि FIR रद्द नहीं होगी। जो जितना बड़ा होता है, जिसकी जितनी पावर होती है उसकी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता। ये सीधे तौर पर बात कही गई है हाई कोर्ट की तरफ से। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की चीजें हो रही है। आप समझ लीजिए क्या कुछ धाराएं इन पर लगाई गई हैं। पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा पर धारा 153 यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने राणा दंपत्ति पर धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज किया था। फिर रविवार बांद्रा कोर्ट में अभियोजन पक्ष में पुलिस के रिमांड की मांग की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। राणा दंपत्ति पर राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। शिवसैनिकों ने शिकायत की थी कि मातोश्री उनके लिए मंदिर की तरह है, राणा दंपत्ति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ऐसी बात सीधे तौर पर शिवसैनिकों के द्वारा कही गई थी, जिसके बाद यह मामला आगे बढ़ा था। अब आगे क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल नवनीत राणा जो हमेशा से सुर्खियों में रहती हैं, जिनको कोर्ट की फटकार कई बार लगती रहती है। पहले कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर 1 साल पहले फटकार लगी थी, अब 1 साल बाद यानी कि आज कोर्ट की तरफ से फटकार लगी कि FIR दर्ज नहीं होगी। गलत बात है ये। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।